मूलाधार चक्र की साधना क्यों करनी चाहिए? साधक को इसे जान लेना अवश्य ही जरूरी है, ताजो मूलाधार की महान साधना आगे निर्विघ्न पूरी हो सके। सबसे पहले ये समझते हैं कि शरीर में चक्र है क्या। शरीर में नाड़ियों के संगम और जहाँ पर नाड़ियाँ मिलती हैं उनके मिलन के स्थान को ही चक्र कहा जाता है। योग दर्शन का मानना है कि हमारे शरीर के अंदर मूल रूप में 7 ऊर्जा के स्तोत्र हैं, जिसे सप्त चक्र कहा गया है। मूलाधार पहला चक्र है। इस मूलाधार चक्र का भौतिक शरीर से संबंध रहता है। मूलाधार चक्र भौतिक शरीर का केंद्र है और इस मूलाधार की 2 संभावनाएं हैं। एक तो इसकी प्राकृतिक संभावना है जो हमें जन्म से ही मिलती है, यानी शारीरिक रूप से जीव को जन्म देने की, और दूसरी संभावना है जो मूलाधार की साधना करने से उपलब्ध होती है, वह है ब्रह्मचर्य रखकर ऊर्ध्वगामी होने की, जिससे मानव से योगी बनने की यात्रा आरंभ होती है, जिसमें रिद्धि सिद्धि और शक्तियां और आत्मा की उन्नति प्रारंभ हो जाती है, यानी अभावों से युक्त जीवन से मुक्ति के रास्ते खुलने लगते हैं। सेक्स इसकी प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य सेक्स ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका रूपांतरण है। जितनी मात्रा में चित्त काम वासना से ग्रस्त होगा उतनी ही मूलाधार अपने विकास की संभावनाओं को प्राप्त नहीं कर सकेगा। मूलाधार चक्र की अंतिम संभावना नर से नारायण बनने की है, जो हमें मूलाधार साधना करने से मिलेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें प्रकृति से मिला है उसके साथ हम 2 काम कर सकते हैं। या तो जो प्रकृति से मिला है हम उसी में जीते रहें, यानी इस ऊर्जा का उपयोग संतान उत्पन्न करने और काम वासना में ही डूबे रहें, पर फिर आपकी जीवन में आत्म साधना शुरू नहीं हो पाएगी। ये पूरी तरह से सच है। सिद्धियां तो बहुत दूर की कौड़ी है तब, और अगर किसी के पास कोई सिद्धि होगी भी तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि उसके पास सिद्धि कैसे हो सकती है। हमारे पास तो कोई सिद्धि भी नहीं, और यही तो आज चारों तरफ हो रहा है। कुछ साधकों के पास सिद्धियां हैं पर दुनिया विश्वास नहीं कर पाती, और सिद्धि वाले साधक के पीछे चील कौओं की तरह पड़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अपनी सिद्धि को गुप्त ही रखें। साधक के पास 2 मार्ग हैं, या तो जो प्राकृतिक व्यवस्था है वह उसे ही भोगे, तब वह ऊपर नहीं उठ पाता। उस तक जो उसकी चरम संभावना है, जहां तक के उठा जा सकता था, उसका भौतिक शरीर जहां तक उसे पहुंचा सकता था वह वहां नहीं पहुंच पाता। इस तरह साधक जहां से शुरू होता है वहीं पर अटक जाता है। तो एक तो भोग है और दूसरा है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, यानी अपनी आत्मा की ओर यात्रा। काम वासना को जो जितना ऊर्ध्व कर पाएगा वो उतना ही अपने भीतर को रूपांतरण कर पाएगा। शरीर के सभी तत्व भीतर अंधे और मूर्छित पड़े रहते हैं। अगर हम उन तत्वों को जगाना चाहते हैं तो ऊर्ध्वगमन करना ही होगा, तभी रूपांतरण होगा, तभी रूपांतरण शुरू होता है। जैसे ही हमारे भीतर कोई चीज जगनी शुरू होती है वैसे ही प्रकृति के तत्व भी बदलने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई अपने काम वासना के प्रति पूरे भाव और पूरे चित्त और पूरे समझ से जाग जाए तो उसके भीतर काम वासना की जगह ब्रह्मचर्य का जन्म स्वमेव अपने आप ही शुरू हो जाता है। और जब तक कोई ब्रह्मचर्य नहीं साध पाता तब तक उसके लिए अपनी संभावनाओं के साथ काम करना बहुत ही कठिन है। और मूलाधार चक्र अस्तुलित होने से क्या होता है? हर चक्र व्यक्ति के इमोशन और मन स्थिति से जुड़ा हुआ है। खास तौर पर पहले 3 चक्र, जिन्हें मानवीय चक्र भी कहा जाता है। फिर अनाहत चक्र मानवीय चक्रों को देवीय चक्रों से जोड़ता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र मानवीय चक्रों में आते हैं, और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहंसार चक्र देवीय चक्रों में आते हैं। और इन दोनों पक्षों को जोड़ने का काम करता है अनाहत चक्र। चक्र कभी खराब नहीं होते, अपितु उसमें अस्तुलन आ जाता है। ये अस्तुलन कई कारणों से होता है। पूर्व जन्मों के संस्कार या इस जन्म में जीवन में संतुलन नहीं रख पाना, किसी विशेष परिस्थितियों में अत्यधिक भावनाओं का प्रभाव, इस प्रकार कोई भी कारण हो सकते हैं।
जैसे कि मानव मन की 7 मूल प्रवृत्तियां हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद और मत्सर्य। मत्सर्य का मतलब ईर्ष्या और जलन। और चक्रों का असंतुलन इन प्रवृत्तियों के संतुलन से गहरे से जुड़ा हुआ है। मूलाधार के असंतुलन से व्यक्ति के अंदर भय, असुरक्षा की भावना, लोभ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये भावनाएं चक्रों को प्रभावित करती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि बाहरी कारणों से किसी मनुष्य के मन में इस तरह की भावनाएं अपना घर बना लेती हैं तो मूलाधार चक्र में असंतुलन आना शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र मनुष्य की पशु प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, जैसे कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, घर गृहस्थी इत्यादि। सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। हमेशा सोते रहना, काम में मन नहीं लगना, अलग अलग तरह के खाद्य व्यंजनों को खाने के प्रति आसक्ति का बढ़ जाना, अत्यधिक कामुक बन जाना, ये सब पशु प्रवृत्तियां ही तो हैं। और मूलाधार साधना से उपरोक्त लक्षणों में कमी हो जाती है, जैसे शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखने के लिए उचित भोजन करने लगते हैं और कामकाज में भी मन लगने लगता है। मूलाधार चक्र के जागृत होने पर सिद्धि भी मिलती है, जो कि 8 सिद्धियों में से कोई भी एक हो सकती है। 7 चक्र हैं और सभी की कोई ना कोई एक सिद्धि भी है। जितने चक्कर साधक के जागृत हो जाते हैं वह उतना ही सिद्धियों से प्राप्त कर लेता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर हमें आंखें बंद करने पर भी बाहर के दृश्य सब कुछ दिखाई देने लगते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब मूलाधार चक्र खुलेगा। और जब संसार चक्र जागृत हो जाता है तभी साधक को सारी शक्तियां मिलती हैं। जब कुंडलिनी चक्र जागृत होने लगते हैं तो किसी फिल्म की तरह लगातार हैरत अंगेज दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इसमें कोई भी कल्पना नहीं करनी पड़ती, और जिसको ये दृश्य नहीं दिखाई देते उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं है। जिनको ये दृश्य दिखाई देते हैं वही समझे कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार की कल्पना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। प्रत्येक चक्कर की साधना करते समय साधक के मस्तक से एक फोटो छपकर आती है। उस फोटो पर चक्कर का चित्र तथा उससे संबंधित देवी देवताओं के फोटो भी होते हैं। इससे हम किस चक्कर में है ये पता चल जाता है। और दिखाई देने वाली दृश्यों में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। कई देवी देवता भी दिखाई देते हैं, और वह ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि हम खुली आंखों से देख रहे हैं। मूल शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति का आधार होने के कारण इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। इस चक्र पर ध्यान करने से आरोग्यता, दक्षता और कर्म कौशल्य जैसे गुणों का विकास होता है। इस चक्र के जागृत होने से पुरुष और धर्मरेता, ओजस्वी, तेजस्वी बनता है और साधक के शरीर की समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए उस चक्र से संबंधित कुछ अभ्यास करने होते हैं जो उस चक्र को जागृत करने में सहायक होते हैं। मूलाधार चक्र के लिए प्राणायाम एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है और ये आवश्यक भी है। साधना के लिए आप शरीर और मन दोनों का उपयोग करते हैं। चक्कर जागरण के लिए उसका बीज मंत्र का जप भी एक शक्तिशाली विधि है। साधकों, मूलाधार चक्र पर अभी और भी आगे वीडियो आएंगे, क्योंकि जरूरी है, ये कोई छोटी या आम साधना नहीं है।